नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात कर रहे हैं जो लगातार इस समय चर्चा में है, उसको लेकर के बहुत हलचल है, अदर स्टेट भी है कि मानता नहीं और चीज़ों को एक तरीके से कहें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, लोगों के बीच में जो एक गुमराह की स्थिति बनी हुई है, अज्ञानता की स्थिति बनी हुई है कि ये है क्या, इसको स्थानीय स्तर पर समझाने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है। 20 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक एक अभियान बीजेपी चला रही है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता या फिर अगर कहें तो कुछ मेंबर ये लगातार जनसंपर्क करेंगे और वक्फ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ है क्या, इसको नुकसान किसको हो रहा है और फ़ायदा कौन ले रहा था, या फिर इससे आम मुस्लिम को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है और फ़ायदा सिर्फ चंद ठेकेदारों को है जो एक ठेका धर्म के नाम पे लेकर के सिर्फ कब्जा की हुई ज़मीन को कब्जा दिखाते हैं और वहाँ कोई ऐसा संसाधन, कोई ऐसा संचालन नहीं है जिससे उन मुस्लिमों को लगे कि ये मेरे लिए फ़ायदा हो रहा है, या फिर कोई एक वर्ग विशेष से रिलेटेड या फिर समाज को लगे कि मुझे फ़ायदा हो रहा है इससे। क्योंकि वो स्वामित्व एक तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं, उस पर जो संचालन हो रही चीज़ों को वो जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझ से परे है। इन चीज़ों को लेकर के बीजेपी ने जो एक जागरूकता अभियान निकाली है, उसको लेकर के जब हमारी सीनियर स्पोक्स पर्सन या कई नेताओं से बात हुई तो वासित अली साहब कहते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के समझ में नहीं आती हैं, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको टेम्पलेट के माध्यम से आपको आपके पास जा कर के समय निकाल करके आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि ये बिल है किसके लिए। बेसिकली अगर कहें तो ये जो अब तक धर्म के ठेकेदार जो थे वो अपने कुछ फ़ायदे के लिए चला रहे थे और सिर्फ कहना एक संचालन है और एक बिल्डिंग दिखाना कि हम ये किसी धर्म के प्रचार के लिए संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो धर्म के संचालन के लिए इस्तेमाल ना हो करके वो व्यक्तिगत संचालन, व्यक्तिगत राजनीति की बात करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो एजुकेशन ले लीजिए, चाहे वो नौकरी ले लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का मदद ले लीजिए, अगर आपके पास सरकार खड़ी है तो आप राशन से लेकर के हर चीज़ में वो आपकी मदद करती है। सरकार अगर देखा जाए तो सरकार आपके आवास में भी आपके साथ खड़ी है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपके साथ खड़ी है। रही बात हर अस्पतालों की सुविधाओं की, रही बात पानी की, रही बात राशन की, रही बात फ्री एम्बुलेंस की, और रही बात एजुकेशन की, तो एक प्राथमिक लेवल पे जो एक व्यक्ति की डिमांड होती है, जो एक लोअर वर्ग का डिमांड होता है, उसको लेकर के सरकार नियम जो निकालती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं निकालती है, उस कैटेगरी में जो भी आता है उसके लिए निकाला जाता है। तो आप अलग से किसी एक धर्म ठेकेदार को आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी एक सोचने की बात है। क्या आप पढ़ाई करेंगे तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, पास होंगे तो वो कहीं दूसरे विद्यालय में जा कर के एडमिशन नहीं ले पाएंगे? क्या फिर वो पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे? आप ज़रा सोचिए गंभीरता के साथ कि आपको चंद धर्म के नाम पे जो ठेका देते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, उससे आपका भविष्य क्या है। सिर्फ जन्नत को प्राप्त कर लेना यही एक मकसद नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आप अगर ज़मीन पर हैं, यहाँ आप सुखी हैं तो आपकी 4 पीढ़ियाँ सुखी होंगी। यहाँ पर रोज़गार आपके पास है, आप शिक्षित हैं तो आपका परिवार अपने आप में शिक्षित होगा। आपको सिर्फ माउथ टू हैंड तक क्यों सीमित किया जाता है, इसके बारे में भी अगर आप सोचिए तो शायद सरकार को आपके समझ में आएगा कि नीतियाँ जो सरकार की हैं वो किसके लिए बनती हैं। वो एक नीडी व्यक्ति के लिए बनती हैं, एक नीडी परिवार के लिए बनती हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, इतना समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ धर्म के बारे में ही ना सोचिए। धर्म आपके लिए है, उसको आप मानिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन
आप जो एक दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपकी 4 पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, जिससे आप ग्रोथ करेंगे, उसके बारे में सोचिए। क्या कोई एक छोटे समुदाय के लोग, छोटे परिवार का बच्चा आईएएस, उनके घर की बच्चियाँ नहीं बनती हैं, उनके बेटे नहीं बनते हैं। फिर उनको रोल मॉडल आप अपनाइए, उनके रोल मॉडल को आप फॉलो करिए कि देखिए उनके बाद 4 पीढ़ियाँ उनके कैसे सुधरती हैं। या फिर किसी ऐसे को रोल मॉडल मानिए तो जो एक छोटे परिवार की रिक्शे वाले की बेटी आईएएस बनती है, उसके बाद आज उसकी पीढ़ी कहाँ है, आज उसका परिवार कहाँ है, कितना शिक्षा उसके घर में आई, और उसे सरकार के फ्री के आपकी मदद के जो स्कीम है उस पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। तो आप उस स्कीम से आश्रित ना हो, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। जागरूकता जो है वो आपके लिए है, जागरूकता जो है वो सरकार की तरफ से जो है आपको आगे बढ़ने के लिए एक पीढ़ी है, ना कि आप एक जहां स्थिर हैं वहीं बने रहिए। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि वक्फ संशोधन बिल को आप समझिए, डोर टू डोर बीजेपी एक कैंपेनिंग जो कर रही है उसको आप समझिए, और इस भावना को आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थोपना नहीं, लेकिन गलत क्या है, सही क्या है, ये डिसीजन जो है आपको खुद लेना है। और वक्फ संशोधन बिल का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, इसको आप सोचिए। और सरकार उन्हीं चंद बिंदुओं को लेकर के आपके पास जाना चाहती है। और जब 1 to 1 आप होंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग में, जब आपकी समस्या आपको चीज़ों को समझाने वाला समझाएगा, तो उस हिसाब से आप कितना अपने आप को पाओगे, ये भी एक मायने रखता है। तो संशोधन बिल के बारे में बीजेपी का जो ये कदम है कि 20 से लेकर के 5 मई तक का जो एक डोर टू डोर अभियान है, इसको बीजेपी एक बड़े पैमाने पर समझाएगी और लोगों तक समझाने का प्रयास करेगी।